सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन के आपके 3 स्टेप होते हैं। एक आपका होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये 3 आपके प्रोसेसेस होते हैं जो नेफ्रॉन के अंदर प्रोसीड करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। जब आप 10th में थे आपको मैंने बोला था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, एक इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये डायग्राम देख लो, इससे समझ आ जाएगा। एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, इफरेंट। एफरेंट वाला क्या लेके आएगा, ब्लड लेके आएगा। ये ब्लड लेके आ रहा है इसके अंदर, और यहाँ जो बोमन कैप्सूल के अंदर ये जो ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर क्या होती है, मैंने कहा था ये छन्नी की तरह होता है। इसके अंदर एक साइज होते हैं आपके जिससे मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल या फिर यूजफुल मटेरियल पास आउट हो सके। तो जब एफरेंट आर्ट्रियोल्स इस ग्लोमेरुलस के अंदर लेके आता है तो ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद बाकी जो बचा ब्लड है वो इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, ये आपको मैंने ये समझाया है। दूसरी चीज़ इसमें लाइन पढ़ो, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, कि जो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है यूरिन फॉर्मेशन का, आपका ब्लड फिल्टर होता है और ग्लोमेरुलर फिल्टर करता है उसे, और इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन अ एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। मतलब एक एवरेज पर्सन में 1100 से 1200 ml आपका ब्लड फिल्टर होता है किडनी से पर मिनट, और ये जितनी मैंने अमाउंट बोली है ये रफली 1/5 पार्ट है। जितना आपका वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, उसका 1/5 पार्ट है। The glomerular capillary blood pressure cause filtration of blood through 3 layer। ठीक है, यहाँ पे जब आपको ग्लोमेरुलर पे ब्लड आता है तो वहाँ एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी एक ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आप प्रेशर नहीं क्रिएट करोगे तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा। ठीक है, तो एक प्रेशर ब्लड का क्रिएट होता है जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर होता है 3 लेयर से। 3 लेयर कौन कौन सी है, एक आपकी है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, दूसरा है एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, और तीसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर। तो इधर नाम भी लिखा हुआ है। पहला आपका था एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, मतलब जो ग्लोमेरुलर है उसकी ब्लड वेसल की एंडोथीलियम। सेकंड है एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, और थर्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिन दोनों के बीच में होगी। मतलब एक प्रेशर की वजह से आपका ब्लड इनमें से क्या होगा, फिल्टर होगा। द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट, जो एपिथेलियल सेल्स है आपकी ग्लोमेरुलर बोमन कैप्सूल की, उन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट, और दे आर अरेंज इन अ इंट्रिकेट मैनर, so as to leave some minute space for filtration slit और split pores। मतलब ये जो आपके मैंने बोले पोडोसाइट होते हैं, ये आपके एक इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होंगे जिनकी वजह से ये कुछ कुछ स्पेसेस छोड़ते जाएंगे, और वो स्पेसेस को हम बोलेंगे स्लिट पोर्स या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट। ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन that almost all the constitute of the plasma except the protein pass on to the lumen of the Bowman capsule। इसमें से आपका ब्लड पास होगा, मैक्सिमम हर चीज़ पास हो जाएगी, केवल आपके प्रोटीन जो है वो पास नहीं होंगी। और इस फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस फिल्टर को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो आपकी 10th की नोटबुक था उसमें आपको मैम ने लिखवाया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं लिखवाया था। इन शॉर्ट अब देखो समरी में बता देती हूँ। इसमें क्या बोला है कि आपका ब्लड फिल्टर होना है। ठीक है, इसके बाद अब आगे पढ़ो, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इट्स कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब जो आपका जितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा फिल्टर होने के बाद पर मिनट किडनी जितनी फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करेगी उसे बोलेंगे GFR। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
ज़्यादातर जगह GFR ही लिखा आता है, ये पूरा नाम नहीं लिख के देते, तो आपको नाम शॉर्ट फॉर्म इसकी याद रखनी है GFR। पूरी आपकी जो भी चैप्टर है ना वहाँ पे बार बार GFR ही रिपीट वो करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आगे बोली है, GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, दैट इज़ 180 लीटर पर डे। ये आपको नंबर दे रखा है, आपकी डिफाइन पूछी जा सकती है सीधा, व्हाट इज GFR, तो आप लिखोगे जितना आपका फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है बाय किडनी पर मिनट वो आपका GFR होता है। एक हेल्दी पर्सन में 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे होता है। आगे, द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, one such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus, that is JGA cells। ठीक है, आपको बोला है कि किडनी में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है ताकि वो अपना जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, अब क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्यों रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, जब ये चीज़ आपको पता है जब गर्मी होती है हम पानी ज़्यादा पीते हैं, हम वॉशरूम भी ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। सेम सर्दी होती है तो हम पानी कम पीते हैं तो वॉशरूम भी हम कम जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारा GFR भी रेगुलेट होता है। मतलब हमें कहाँ हमें यूरिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए GFR ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सेम GFR कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है, और वो इनबिल्ट मैकेनिज्म कौन कैरिड आउट करता है, योर जस्टाग्लोमेरुलर apparatus, दैट इज JGA cells। ठीक है, JGA स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल्स एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। ये बताया है कि ये जो JGA जो सेंसिटिव रीजन है ये आपके सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना है, कहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब DCT पे, और एफरेंट आर्ट्रियोल्स पे, ठीक है, जहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है। और फॉल इन GFR, अगर GFR कम होता है तो आपका जो JG सेल है वो एक्टिवेट हो जाता है और रेनिन रिलीज करता है, ठीक है। रेनिन के रिलीज की वजह से क्या होगा, आपका जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है वो स्टिमुलेट होगा और GFR दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा है इसने कि अगर आपका GFR, ठीक है, GFR ये आपका लो हुआ तो क्या होगा, जो आपके JG सेल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। एक्टिवेट होते ही क्या होगा, ये रिलीज करेगा रेनिन, और रेनिन की वजह से क्या होगा, वो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो कराना चालू कर देगा आपके ग्लोमेरुलर से, जिसकी वजह से जो आपका फिल्ट्रेट था, GFR था, या आपका जो फिल्ट्रेट आएगा वो बढ़ेगा तो आपका GFR भी बढ़ेगा, ठीक है। इन शॉर्ट